हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 सदिश बीजगणित की तैयारी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 1 देखा, जिसमें एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ, और साथ ही एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसके अलावा यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। और उसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप अपनी उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को उस व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से दूर कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आप पर्सनल तौर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 10.4 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के लेंगे। ए वेक्टर के लिए लेंगे तो 1 माइनस 7 जे, 7 माइनस 7 और 7। ठीक है, देन बी वेक्टर के लिए लेंगे सो 3 माइनस 2 एंड 2। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आई कैप के साथ ये आ जाएगा कितना, सारणी का आपको हल करना आता है। माइनस का 7 दूनी 14 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। माइनस का जे कैप, तो जे वाला कॉलम हटाएंगे तो 2 एकम 2, माइनस 7 थी 21, प्लस के कैप, के वाला कॉलम हटाएंगे तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 7 थी 21। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा सही है। अच्छा, ये 14 से 14 कट रहा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 21 में से 2 गया 19, तो ये माइनस 19 यानी प्लस 19 हो जाएगा। तो 19 जे कैप, देन 21 में से 2 गया तो ये 19 फिर से बचेगा, तो प्लस का 19 के कैप। इसकी आपको निकालना है मॉड। सो ए क्रॉस बी में हम मॉड की वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस 19 का वर्ग यहाँ पर ले रहे हैं, 361 प्लस 361। ठीक है, 361 प्लस 361 यानी कि ये हो रहा है 2 गुणे 361। ठीक है ना, 36 दूनी 72, 722 हो जाएगा 722, 722, 36 दूनी 72, और ये एक और एक, ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 361। ठीक है, और 361 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 19 अंडर रूट 2, और ये आ जाएगा भाई फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात की, जहां ए वेक्टर आपको दे दिया और बी वेक्टर दे दिया। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 23 में लगाया था। बिल्कुल ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 23 आपने इसी सवाल को सेम टू सेम लगाया था। ठीक है, तो उसी प्रकार करना है। लंब मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन कैप बराबर, अगर 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए होते तब के लिए फॉर्मूला हो जाता है एन कैप बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सदिश इस्तेमाल करने हैं वो आपको ये करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 2 सदिश इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 1 4, 4 आई, 2 2 4, ये 4 जे, और 2 के और 2 के घट जाएगा तो के तो कैंसिल हो गया। देन ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर अगर निकालें तो 3 आई में से आई गया तो ये बचा 2 आई, देन 2 जे में से 2 जे जाएगा तो जे कैंसिल हो गया, 2 के और प्लस 2 के हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4 के।
ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अब a प्लस बी और a माइनस बी दो सदिश के अलग अलग दो सदिश की तरह कार्य करेंगे, जिन इन दोनों के लिए आपको लंब मात्रक सदिश निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस निकालेंगे, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। सो i j k ले लेंगे और यहाँ पर पहले के लिए a प्लस बी के लिए आएगा 4, देन 4 एंड 0, और a माइनस बी के लिए होगा 2 0 एंड 4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ से हमको मिल जाएगा i के हिसाब से आ जाएगा ये 16 माइनस 0 माइनस j, तो जे वाई लाइन को अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 0 प्लस k कैप, तो k वाई लाइन को हटाने पर ये हो जाएगा 0 माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि 16 i कैप माइनस का 16 j कैप देन माइनस का 8 k कैप। अब इसके लिए हम मॉड की वैल्यू निकालेंगे, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ठीक है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस माइनस का 16 स्क्वायर ले लेंगे प्लस माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो रहा है भाई 256 प्लस 256 और प्लस 64। अब देखो 250 250 ये 500 हो जाएगा और 2 12, तो यानी 512 और 64 अगर ऐड करते हैं तो 76 556 आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 576, ओके। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट निकालते हैं तो 576 किसके लिए होता है, 24 के लिए होता है, तो ये 24 निकल आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अभीष्ट अतः अभीष्ट मात्रक सदिश, अभीष्ट मात्रक सदिश, अभीष्ट मात्रक सदिश क्या ले लेंगे हम, a प्लस बी क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस में a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, सो ये निकाला था हमने a प्लस बी एंड क्रॉस a माइनस बी, 16i माइनस 16j, ये निकला था 16i माइनस 16j माइनस का 8k अपॉन में ये वैल्यू हो गई 24। सो भाई 8 कॉमन निकलना है, 8 कॉमन निकाल लेंगे, 2i माइनस 2j कैप माइनस का k कैप अपॉन में 24, तो 8 3 24 और 3 का हम भाग करते हैं तो 2/3 i कैप माइनस का 2/3 j कैप माइनस का 1/3 k कैप। सो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, इतना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश a वेक्टर i कैप के साथ π/3, j कैप के साथ π/4 और k कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से a वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो शुरुआत में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको एक बताया था कि कॉस स्क्वायर दिक को डायरेक्शन कोसाइन की मदद से, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ठीक है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमने माना मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए हमने ये मान लिया कि आई कैप जे कैप के कैप के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, ठीक है, ये हम मान के चले। अब देखो मात्रक सदिश की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपको याद रहना चाहिए कि मात्रक सदिश का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो 1 होता है और आई जे के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा बीटा गामा, यानी वहाँ पर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, बेसिकली। सो यहाँ पर आपको ये ले लेंगे अल्फा कितना है भाई, अल्फा है π/3, बीटा आपको π/4 कह रहा है सवाल में, और के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, यानी जो हमने गामा ले लिया वो ले लिया थीटा, ठीक है। अब आपको पता है, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन में जब मैंने आपको समझाया था तब ये फॉर्मूला वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पर अगर रख देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना हो जाएगा। देन कॉस स्क्वायर π/3 यानी π/3 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 का वर्क करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर π/4 यानी 45 डिग्री 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान 1/2 होता है, तो वर्क करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सो
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस का 1/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम आ जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस का 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा कितना 4 माइनस 3/4 एंड यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1/4। तो थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा √1/4, यानी यहाँ से आपने कह दिया कॉस थीटा बराबर 1/2। अब कॉस थीटा में वैल्यू होती है π/3 के लिए, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस π/3। तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमने यहाँ से कितना निकाल लिया π/3। आपका पूछ रहा था थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने थीटा का मान निकाल लिया। अब वो पूछ रहा था कि वेक्टर ए के घटक चाहिए थे, तो ए के घटक कॉस के साथ जो एंगल दिए हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। ए के जो घटक निकालेंगे आप वो हो जाएंगे कॉस अल्फा यानी कि कॉस π/3 1/2 एंड कॉस बीटा यानी कि कॉस π/4 1/√2 एंड कॉस गामा यानी कि कॉस गामा क्या निकला थीटा निकला यानी π/3 यानी कि 1/2। तो ये हो जाएंगे सदिश जो ए वेक्टर है उसके घटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दर्शाइए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको दिखाना है, ठीक है। सो कुछ नहीं, एलएचएस ले लिया, एलएचएस वाला पार्ट ले लिया और यहाँ पर आपको इसको करना है। तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल चीज़, जैसे अपन गुणा करते आए थे वैसे करेंगे। जैसे ए का पहले ए के साथ, फिर ए का बी के साथ, देन बी का ए के साथ एंड बी का बी के साथ कर देंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम बात करें ए वेक्टर का हम क्रॉस कराएंगे सबसे पहले, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, देन माइनस बी वेक्टर का क्रॉस कराना है आपको। यहाँ पर आपको क्रॉस लेना है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, तो ये निकल के आएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि चूँकि समान सदिश की बात करें तो आपने देखा है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। समान सदिश में आपने यही देखा है ना। और क्रम विनिमय नियम में मैंने आपको समझाया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर इस सिस्टम में तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0, ठीक है। अब बी क्रॉस ए को हम चेंज कर लेंगे ए क्रॉस बी में, तो ये आप कर रहे हैं यहाँ पर 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, और ये है माइनस का आ जाएगा 0, ठीक है, बी क्रॉस बी में। तो 0 0 हटा दीजिए, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया एलएचएस, देन ये हो गया आरएचएस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको करा कि लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है कि यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0 वेक्टर, कुछ ये आपको सवाल दे दिया, ठीक है। तो जो दिया है उसको ले लिया, और आपको पता है क्रॉस को हम सारणी के की मदद से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप ले लेंगे आई जे के कैप, और ये हो गया भाई 2 6 27, यहाँ पर आ गया 1 लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 वेक्टर के, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप ले रहे हैं कि आई कैप और ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस को 27 लैम्डा माइनस जे कैप, और जे कैप के लिए आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप के साथ आ जाएगा 2 लैम्डा एंड माइनस का 6। अच्छा, बराबर 0 जो वेक्टर दिया, 0 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कर देंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो अगर हमने के वाला सिस्टम पकड़ा, ठीक है, के वाला सिस्टम पकड़िए, तो के साथ कितना था 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कह सकते हैं, लैम्डा का मान 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा,
ये हो गया लैम्डा का मान। और अगर आपने जे की वैल्यू को बराबर किया तो जे कितना होता है भाई, 2 म्यू माइनस का 27 बराबर 0 ले रहे हैं, तो यहाँ से आपने म्यू की वैल्यू निकाल दी 27/2। ठीक है, ये हो जाएगा 27/2। तो ये हो जाएगी म्यू की वैल्यू एंड लैम्डा की वैल्यू, यही वो पूछ रहा था, तो ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको याद होगा निष्कर्ष निकालने वाले सवाल हमने 10.3 में भी किए थे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी वाली बात रहती नहीं, आसानी से आप दिखा दीजिए। आपको क्या पता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 होता है तो देखिए, आपने पढ़ रखा है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तो आपको पता है ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ए वेक्टर पैरेलल समांतर हो जाता है ना, समांतर या समरेख, ए वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है दोनों चीज़ें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर क्रॉस में 0 होगा तो वो समांतर हो जाएगा, दोनों चीज़ें। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ लागू हो सकती हैं? नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि लेकिन ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर एक साथ नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, तो ए वेक्टर बराबर 0 या बी वेक्टर बराबर 0, दोनों में से कोई ना कोई निश्चित तौर पे ही 0 होगा। तो बस इतना ही आपको दिखाना है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और काफ़ी हैवी सवाल दिया हुआ है। अगर मैं सवाल की बात करूं तो सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 के कैप, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 के कैप एंड C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 के कैप, ये ABC सदिश दे दिए। ठीक है, के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि आपको ये चीज़ दिखाना है A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था। ठीक है, वितरण नियम में आपने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, सो ये ले लिया जो दिया है। अब LHS ले लेते हैं और हल करते हैं। LHS और RHS को हम दिखाएंगे सिद्ध करके। तो LHS ले लिया, LHS अपने पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे बी प्लस सी। ओके, सो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी प्लस सी वेक्टर अगर आपने निकाला तो यहाँ से कितना बनेगा, ये निकल के आएगा B1 प्लस C1 i कैप प्लस B2 प्लस C2 j कैप प्लस B3 प्लस C3 k कैप, ये निकल के आएगा। अब यहाँ से हम क्रॉस निकाल लेते हैं, A क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। सो ये हो जाएगा, अगर हम बात करें I j k, और यहाँ पर आएगा A1 A2 A3, देन B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ से I j k के लिए हम इसको हल करते हैं सारणी को। सो I के साथ कितना आएगा, ये आएगा A2 का गुणा करेंगे, तो A2 का गुणा करने पर A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 का गुणा होगा, तो माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, इतना निकल के आएगा। देन माइनस का हम J कैप लेंगे, और J कैप के साथ बनेगा ये A1 B3 प्लस A1 C3, देन माइनस लेंगे, और A3 का अगर हम गुणा करते हैं A3 का, तो ये हो जाएगा A3 B1 माइनस का A3 C1। ठीक है, ओके, एंड के कैप की अगर हम बात करते हैं तो के कैप के लिए कितना निकल के आएगा, A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 एंड माइनस A2 C1, ये कुछ निकल के आ रहा है LHS में। अगर इसको हम थोड़ा बहुत अरेंज भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, I j k के रूप में हमने इसको इसी प्रकार से छोड़ दिया। अब क्या कर लेते हैं, RHS को ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। सो RHS का जो सिस्टम था अपने पास A क्रॉस B वेक्टर प्लस
ए क्रॉस सी वेक्टर, यही लिया था। अब सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग चीज़ें निकाल के जोड़ना है अपन को, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे सबसे पहले। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के, तो यहाँ पर आएगा A1 A2 A3 एंड B1 B2 एंड B3, ठीक है। सो यहाँ पर करने पर कितना जाएगा, ये आई कैप के साथ ये निकल के आएगा A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप के लिए निकल के आएगा कुल मिलाकर A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। देन ए क्रॉस सी निकालेंगे तो आई जे के एंड A1 A2 A3 C1 C2 C3 ऐसे करना है अपन को। और यहाँ से हम अगर निकालते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, आई कैप के साथ A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप में हम ले रहे हैं A1, जे कैप के लिए आएगा A1 C3 माइनस A3 C1, ओके। एंड प्लस में के कैप के लिए अगर लें तो A1 C2 माइनस A2 C1। अब इन दोनों ही सिस्टम को जोड़ना था, यानी कि हम निकालते हैं A क्रॉस B वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ये निकालना है, ठीक है। तो आई वाला जो सिस्टम था ये वाला, ये सिस्टम जुड़ जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3, आई कैप के साथ आएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, यही आना है, देख लीजिए, ठीक है। देखो गौर से A2 B3 A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, यही निकल के आएगा। तो ये आपने लिख दिया। प्लस जे कैप के लिए अगर हम बात करें, जे कैप के लिए सो ये निकल के आएगा A1 B3, ये माइनस का लेंगे जे जो लेंगे माइनस का लेंगे A1 B3, पहले A1 B3 A1 C3 देन A3 B1 एंड A3 C1, ठीक है, इस तरीके से लेंगे। सो यहाँ पर आपको जो जे लेना है पहली बात तो ये माइनस का लेंगे, और यहाँ ले रहे हैं हम A1 B3 प्लस A1 C3 एंड माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। इसी प्रकार के कैप के लिए अगर ले रहे हैं तो के कैप के लिए कितना लेंगे, A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, तो कुछ इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हम LHS और RHS दोनों ही चीज़ों को देखें, अगर आप गौर करेंगे LHS और RHS में, तो देखिए A2 B3 A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 ये दिया है। फिर ये दिया A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1 एंड ये कह रहा है आपको A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। और सेम चीज़ हमने यहाँ पर निकाल दी, देख लीजिए, सेम टू सेम चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बस ये आपको दिखा दिया, और यहाँ पर आपको कह देना भाई कि LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 है तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होता है, ठीक है। क्या विलोम सत्य होता है, क्या इसका विलोम उसका उल्टा वाइस वर्सा सत्य हो सकता है, मतलब ए क्रॉस बी अगर 0 हो रहा है तब क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का 0 होना जरूरी है। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस तरीके का एक सवाल हमने 10.3 में भी लगाया था, आपको शायद याद होगा, कुछ इसी तरीके का सिमिलर सवाल भी 10.3 में दिया हुआ था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर सवाल की बात करें तो आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर 0 अथवा बी वेक्टर 0 है तो होने पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होने पर ए वेक्टर या बी वेक्टर शून्य हो,
क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होने पर ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर भी हो सकता है, अब उदाहरण की बात कर रहा था तो उदाहरण आपको मान के दिखा देना। तो माना ए वेक्टर बराबर हमने मान लिया आई प्लस जे प्लस के, और एक पैरेलल दिखाना है तो बहुत आसानी से आप दिखा सकते हैं। बी वेक्टर बराबर ले लो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि चूंकि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप पहले ए क्रॉस बी निकालें, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपने निकाला आई जे के, सो 1 1 1 2 2 2 ऐसे ले लिया, ओके। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, आई ये हो जाएगा 2 - 2 माइनस जे 2 - 2 प्लस के कैप 2 - 2 इतना निकलेगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ये निकल के आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ आपने देखा कि चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, लेकिन ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है। तो इतना आपको दिखाना था। तो ये आपको पुष्टि करने के लिए क्या रहा था, तो पुष्टि कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला उदाहरण नंबर 24 में, ठीक है, तो उसको जरूर ध्यान रखना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा आसानी से, है ना। क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सदिश विधि से ये होता है हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए जिसके सीट्स, अब ये सीट्स दे दिए ए बी सी, तो ए बी सी के आधार पे क्या होता है, फिर ए बी क्रॉस ए सी कर देते हैं, या फिर बी ए क्रॉस बी सी कर देते हैं, या फिर सी ए क्रॉस सी बी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाफ में चलता है 1/2 करके, ठीक है ना। हाँ, ये ए बी सी दे दी। तो त्रिभुज के सीट्स हो गए अपने पास। अब हम स्थिति सदिश निकाल लेंगे ओ ए ओ बी ओ सी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ओ ए वेक्टर कह रहे हैं आई जे एंड 2k, ओ बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k, एंड ओ सी वेक्टर i प्लस 5j प्लस 5k वेक्टर, ठीक है। देन अगर हम निकालते हैं ए बी, तो ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए करके, तो ओ बी यानी 2i प्लस 3j प्लस 5k, देन ओ ए आई प्लस जे प्लस 2k कैप। तो 2i में से आई गया तो ये बचा i, 3j में से जे गया तो ये बचेगा 2j कैप, 5k इसमें गया तो ये बचेगा प्लस का 3k कैप, ठीक है। सो भाई ये ए बी हो गया। एंड ए बी के बाद ए सी वेक्टर ज्ञात करेंगे, तो ओ सी माइनस ओ सी है आई प्लस 5j प्लस 5k कैप, एंड माइनस यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना, ये आएगा ओ ए के लिए आई प्लस जे प्लस 2k कैप, ओके। सो आई में से आएगी तो ये आई तो खत्म हो जाएगा। देन 5j में से जे जाएगा तो ये बचेगा 4j कैप, एंड 5k में से 2k गया तो प्लस का 3k कैप, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। सो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई जे के, अब ए बी अगर हम बात करें तो ए बी निकाला हमने 1 2 3 के लिए, एंड ये 0 4 एंड 3। सो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/2, एंड मॉड रहेगा तो मॉड के अंदर रखते हैं पर इसको ऐसे, तो ये आई के साथ आएगा तो 6 माइनस 4 थी 12, माइनस जे कैप के लिए ले लेंगे 3 एकम 3 माइनस 0 प्लस के कैप के लिए आएगा भाई ये आएगा 4 एकम 4, ठीक है। सो 4 एकम 4 माइनस का 0 इतना आएगा मोड के अंदर, यह जाएगा 1/2, एंड मोड में ये बन रहा है माइनस का 6i कैप माइनस का 3j कैप एंड प्लस का 4k कैप, ठीक है। अब आपको पता है अगर मॉड हटाते हैं तो ये निकल के आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 36, 9, 45 और 16, 51 एंड 61, है ना। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 61 वर्ग इकाई। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर दिया है आपको आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर दे दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित है। तो हमने उदाहरण नंबर 25 लगाया था, आपको याद होगा, तो सेम चीज़ है। और बेसिकली यहाँ काम ये है कि अगर आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से लगा पाएंगे, अन्यथा आप बिगड़ जाएंगी बात, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सदिश विधि से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होती है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ठीक है ना। ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो कैसे, 60 डिग्री से आई जे के, देन 1 - 1 एंड 3, और यहाँ पर है 2 - 7 प्लस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। ओके, तो अब इसको ज़रा हल करते हैं 1, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा आई के साथ आएगा -1 माइनस प्लस 7 21 माइनस जी कैप ले रहे हैं एंड ये आएगा 1 -3 दूनी 6 प्लस की कैप के साथ आ जाएगा -7 एकम 7 और माइनस प्लस 2, ठीक है। से हो रहा है 20 आई कैप, दैट माइनस हो जाएगा +5 जे कैप एंड माइनस का 5 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभीष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी हम ले रहे हैं अंडर रूट ऑफ 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, ठीक है। सो यहाँ से ले लिया 400 प्लस 25 प्लस 25, यानी हो गया 450। ओके, 450 है तो ये हो जाएगा 2 × 225 और 225 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। कुल मिलाकर इतना आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको बहुविकल्पी सवाल दिया है कि अच्छा सवाल है ये वाला। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए बराबर 3 और मॉड ऑफ बी बराबर √2/3, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ज़रा गौर करते हैं किस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होगा अपने पास फॉर्मूला। अब दोनों पक्षों में हम मॉड ले लेंगे। दोनों पक्षों में अगर आपने मॉड लिया तो ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मॉड के लिए और एक्स्ट्रा मॉड लेने की आवश्यकता होती नहीं है, तो यहाँ पर रहेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और यहाँ पर हम लगा देंगे मॉड ऑफ एन कैप। अब यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताई है कि चूँकि एन कैप लंब मात्रक सदिश है, लंब मात्रक सदिश है, तो मॉड ऑफ एन कैप की जो वैल्यू होगी वो 1 और आपको दे रहा है और आपको दिया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मात्रक सदिश है ना, ये सवाल में दिया है सदिश है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सारी वैल्यू रखते हैं और क्या दिए रखा है सवाल में, और मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और अगर हम बात करें मॉड ए की तो मॉड ए का मान आपको दे रखा है 3 और मॉड बी का मान दे रखा है √2/3, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के लिए 1 आ जाएगा, मॉड ए के लिए 3 ले रहे हैं गुणे मॉड बी के लिए ले रहे हैं √2/3 गुणे साइन थीटा गुणे एन कैप, मॉड एन कैप हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 कट गया और √2 का भाग हो जाएगा तो 1/√2 बराबर साइन थीटा
एंड साइन थीटा बराबर 1/√3 के लिए 1/√2 के लिए π/4 आ जाएगा। तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4, सिंपल, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अब π/4 के हिसाब से विकल्प जो हो रहा सही वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि अतः विकल्प बी सही है। अच्छा, इसके स्थान पे आप डायरेक्ट दो जो एंगल वाला फॉर्मूला था दो सदस्यों के लिए कोण, वो वाला फॉर्मूला भी अगर आप लगाते तो आ जाता, क्योंकि है तो वही चीज़, आप लगा तो वही रहे बेसिकली। अगर हम बात करें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर था कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था, ठीक है, साइन थीटा बराबर। तो यहाँ से अगर हम करें साइन थीटा बराबर, इसकी वैल्यू 1 रखनी है, इसका यहाँ 3 आना है मान, इसकी वैल्यू थी √2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2 बराबर साइन π/4। तो यहाँ से आपने कह दिया कि भाई थीटा का मान आ जाएगा π/4। तो ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिसके स्थिति सदिश क्रमशः -i कैप + 1/2 j कैप + 4 कैप एंड i कैप + 1/2 j कैप + 4 k कैप, i कैप -1/2 j कैप + 4 k कैप माइनस i कैप -1/2 j कैप + 4 k कैप है का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा। देखो आयत के शीर्ष देने पर मैंने ये फार्मूला नहीं लिखवाया था, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अब चूंकि ये आपके पास सवाल दिया हुआ है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा जो संलग्न भुजाएं होंगी ए बी और ए डी, तो मॉड ए बी क्रॉस मॉड ए डी। ध्यान रहेगा क्या होता है फॉर्मूला, मॉड ए बी क्रॉस मॉड ए डी। ओके, सो 4 ऑप्शन अपने पास है ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर आयत के शीर्ष ए बी सी डी के स्थिति सदिश दे दिए अपने पास, और आप पहले निकालेंगे ए बी एंड ए डी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ए बी वैक्टर, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए किया, तो ओ बी कितना है, ये है आई कैप + 1/2 जे कैप + 4 के कैप, देन माइनस एंड माइनस आई कैप + 1/2 जे कैप + 4 के कैप। सो 1/2 जे एंड 4 के, ये तो दोनों चीज़ें कट जाएंगे, तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि भाई ए बी वैक्टर आ गया, आई और आई जुड़ जाएगा 2i कैप। अब इसके हम मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए बी वैक्टर बराबर √2², यानी कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। ए बी के बाद हम निकालेंगे ए डी, तो ए डी कहलाएगा ओ डी माइनस का ओ ए वैक्टर। ओ डी है -i माइनस का 1/2 जे प्लस का 4 के एंड माइनस ओ ए हो जाएगा माइनस का i प्लस का 1/2 जे प्लस का 4 के कैप, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है, देखो आई से आई और के से के वाला सिस्टम तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 जे एंड माइनस का 1/2 जे, इतना बच रहा है माइनस का 1/2 जे कैप माइनस का 1/2 जे कैप, तो दोनों चीज़ जुड़ जाएंगी, हाफ और हाफ जुड़ के 1 हो जाता है, तो माइनस का जे कैप बच जाएगा। अब इसका आपको निकालना है मॉड, सो मॉड ए डी वैक्टर निकालेंगे तो √1² यानी कितना निकल के आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि अतः अभीष्ट आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना, ये मॉड ए बी क्रॉस या इनटू मॉड ए डी वेक्टर, इस प्रकार से। तो 2 बराबर 2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था। ओके, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि
जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।